हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग? फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए दोस्तों हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, ठीक है, जिसमें मैं दोस्तों आपको करा भी रहा हूँ, ठीक है ना, कराने भी जा रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। दोनों चीज़ें हैं, फंडामेंटल एंड अर्थमेटिकल एल्जेब्रा, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों एक टॉपिक है, आपके एक सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सिलेबस से ही रिलेटेड आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, वही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही में दोस्तों हम कर रहे हैं अलजेब्रा का आपका फंडामेंटल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस वाला एक चैप्टर समझ लीजिए। और आज इसकी दोस्तों आपकी थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास इसकी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर, टेलीग्राम और सॉरी आई पेपर क्लासेस पे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की आपकी वैकेंसी है, 419 पोस्ट है और आप सभी लोगों ने एग्जाम को सॉरी फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा, ठीक है ना। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे भी होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी भी कर भी रहे होंगे, ठीक है ना। शाम को रेडी रहना दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। कल दोस्तों क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो बट कोई नहीं, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों डेली क्लासेस के शेड्यूल के लिए आप टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको बनाओ, बाकी दोस्तों नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहना। बाकी दोस्तों आपके लिए जितना भी मेरे से इजी हो सकता है उस इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और डेली क्लासेस के शेड्यूल के लिए आप सभी लोग जो ना क्या ज्वाइन करोगे दोस्तों भाई, टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी दोस्तों मैंने इससे पहले 2 पार्ट डाल चुका हूँ, उनको आप देख लेना, ठीक है ना। जिस तरीके से भी आपके कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों उसमें एकदम इंक्लूड करके दे रखी है आपको क्लास, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग जाके विजिट करेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो एओसी की तैयारी कर रहे हैं मटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट की, तो उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके। और बाकी दोस्तों लाइक और शेयर तो आप सभी लोगों को पता ही है, लाइक का टारगेट दोस्तों हम हर क्लास का रखते हैं 50, ठीक है ना। और होपफुली आपने दोस्तों पहली वाली क्लास पे दोस्तों आपने जो है आई थिंक मैंने देखा था 66 उस पर लाइक हो चुके हैं। तो उस सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 240वें नंबर का है दोस्तों। मैंने आपके लिए एक ये इस तरीके से पीडीएफ तैयार कर रखी है जिसमें दोस्तों आपके मोस्टली आपके जितने क्वेश्चन होते हैं अराउंड ऑफ, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इजी सा है और आपने दोस्तों 1 से लेकर आपके 30 के स्क्वायर तक के आपने फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे, फॉर्मूले नहीं सॉरी, स्क्वायर याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, हर क्लास में कह रहा हूँ। क्यूब भी याद कर लिए होंगे आई थिंक आपने, ठीक है ना। एक से लेके लगभग 15 तक की, ठीक है। ये चीजें दोस्तों आपकी वो नहीं होता, नीड्स होती है, नीड्स। तो ये इन चीजों के बिना जो ना कंपलसरी है भाई, ये आपको जो है ना तैयार होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर इसमें से ऐसा, इसे हम बाई ऑप्शन जाएंगे क्वेश्चन को करने के लिए। बाई ऑप्शन में आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप इजी से कर सकते हो। क्या आपने कभी सुना है कि 9081 किसी का स्क्वायर होता है, या 9801, या फिर इसमें से कोई सा? तो आप क्या कर रहे होंगे, सर हमने सुना है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ठीक है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 10,000 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 99 का स्क्वायर कितना होता है सर? क्योंकि इसके अराउंड ऑफ ही मेरे को लग रहा है ये, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता आप कैसे कर रहे होंगे इसको। तो इसको करने के लिए एक इजी सा वे बताता हूँ, आप सभी लोग 100 माइनस के 1 का होल स्क्वायर कर दो ना भाई। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? आप सभी लोगों को पता ही है, 10,000 माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा माइनस के 200। 10,000 में से 200 गए तो कितने बचेंगे आपके दोस्तों? बताओ, 9800। 9800 तो एक बच गए, और 200 प्लस 1 तो 9801 हो गया। तो 9801 दोस्तों आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो स्क्वायर है दोस्तों किसका? आपके 99 का, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये अप्रोच आपके लिए बहुत बेस्ट है। बाकी दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना जरूर, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ट्रिक को भी, क्योंकि मैं अलग से क्या बताऊंगा आपको एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है ना। अलग से ही बताना हो तो अलग से ही बताया जाएगा। कभी दोस्तों आपका एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन है तो आप क्या कर रहे होंगे जरा देखना। हमें आसान होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, ठीक है। मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। 15 का स्क्वायर 225 कैसे हुआ आपको याद है, ठीक है ना। अब दूसरा वे, 15 का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? ये जो सिंगल डिजिट है ना भाई, यहाँ पे इसकी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 1। इसके आगे लिख देंगे भाई, ठीक है। इसके आगे ही लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी आगे इसमें क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना आप। ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक 5 दूनी 10। कितना आ गया दोस्तों आपका? 10 आ गया। तो 10 को आप क्या कर दोगे, यहाँ जोड़ दोगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 225, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है।
एक और करते हैं साथ के साथ में, जो मैंने आपको बताया ये 99 का, जरा देखते हैं इसको भी करके क्या हो पाएगा क्या ये, क्या ये हो पा रहा है क्या। 99 का स्क्वायर आपने कहोगे कि सर आपने बताया कि सबसे पहले जो हमारी 9 वाली डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे 99 81, फिर इस वाले करेंगे तो 81, इस तरीके से आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 81 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 162 आ गया। तो 162 हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया दोस्तों आपका 1 10 छः 7 8 8 और 1 9, 9801। क्या हो गया, बिल्कुल हो गया भाई मेरे हिसाब से। तो ये भी ठीक और आपका ये भी ठीक, तो आप इस वे में भी जा सकते हो, ये आपकी ट्रिक थी छोटी सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आपको ये बनाना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज 45 एंड देयर इज डिफरेंस इज 4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी सा है ये एक क्वेश्चन बहुत इजी सा है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है मैं इसी तरीके के पैटर्न पर है, कभी भी थोड़ा सा दोस्तों इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी मुंह से ऐसा निकल जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पर इस पैटर्न पर आ सकता है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो आप समझ जाया करो, कभी आप एक इस तरीके से मत ले लेना दिल पे कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई, पैटर्न फॉलो हो सकता है इस तरीके का, क्योंकि आपके एसएससी के द्वारा जो पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज 45, मैंने मान ली वो जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, पहला नंबर तो मैंने मान लिया एक्स और दूसरा नंबर मैंने मान लिया दोस्तों वो वाई, ठीक है। उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी रखी है उन्होंने 45, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज 4, बिल्कुल क्लियर सा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं आपके, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ टू नंबर्स, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ टू नंबर्स विच इज व्हाट इज, ठीक है। तो उसकी जो स्क्वायर होंगे उनके वर्गों का योग क्या है आपको ये बताना है, बहुत इजी सा है। एक्स माइनस के वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 4, इसका स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, बिल्कुल हो गया भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2xy इज इक्वल टू 16, और ये होता है दोस्तों आपका कितना, 2 इंटू एक्स वाई 45 दूनी 90 इज इक्वल टू 16, तो 16 प्लस के 90 कितने हो गया भाई दोस्तों आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 106, कितना हो गया स्टूडेंट्स 106। कोई क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सॉरी। तो 106 आपका आ चुका है, वो किया हमने a माइनस बी वाले फॉर्मूला से। ये एक सारे के सारे फॉर्मूले मैंने कल आपको बता चुका था, कल की जो क्लास हुई थी, ठीक है ना, जाके विजिट कर लो, सारे के सारे फॉर्मूले आपके हैं और किस तरीके से आपको उन्हें क्या करना है कि मतलब यूज करना है उनका, और कैसे कैसे दोस्तों आपके सब मोस्टफुली जितनी भी ट्रिक है दोस्तों मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। बाकी दोस्तों आपका अप्रोच यही है कि मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट में ही ट्रिक ढूंढ लो तो वो बहुत बेटर होता है, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अब इसको मैं दूसरा वे क्या बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना भाई, ठीक है। ये तो आपका होगा दोस्तों कॉन्सेप्चुअल वे। अब जो देख मैं जो आपको क्या बता रहा था भाई, ध्यान से सुनना। ये आपने दो दो समीकरण तैयार करी थी, यहाँ तक तो भाई करना ही पड़ेगा आपको, ये वाले आपको फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को पता है कि कोई ऐसी नंबर्स है, मतलब कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए, क्या हो जाएगा। आप करोगे सर 15 या 45, 15 गुना 3, इस तरीके से भी तो कर सकते हो दिमाग लगा, 15 में से 3 गए तो कितना गया 12, तो ये तो नहीं है भाई। आप करोगे सर 5 निम 45, बिल्कुल ठीक है, और 5 में से 9 का इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 4, बिल्कुल ठीक है। तो 5 और 9 वो संख्याएं हैं, एक तो 5 मान लेंगे और एक को 9 मान लेंगे, कोई दिक्कत। और इनका स्क्वायर दोस्तों आप सभी लोग कर सकते हो, कितना जाएगा 81 और 25 106। क्या ये अप्रोच सही थी ना, बताओगे क्या नहीं भाई, हाँ भाई, तो बताओ ये अप्रोच सही है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट है आपका टाइम सेविंग करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई दोस्तों, अगर आप सेशन को पसंद आ रहा है ना, एक बार से फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्तों ग्रुप है ना उसमें जाके शेयर कर दो। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 279, ठीक है। शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी दोस्तों आपका लाइक्स का टारगेट तो मैं रखता हूँ 50 अबाउ, ठीक है, 50 के अराउंड हो, 50 प्लस तो होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों जो ऊपर हो जाएगा वो आपकी ही श्रद्धा है, ठीक है। 50 तक की मेरी मेहनत है, बाकी दोस्तों आप उससे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। देर आर 1400 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है, एंड 25% ऑफ दोज हु वियर द स्पेकल्स एंड द 2/7 ऑफ दोज वियरिंग स्पेकल्स, दैट्स मीन्स 1400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। एक स्कूल है और उसमें दोस्तों आपके 1400 छात्र हैं, ठीक है। और उसमें आगे क्या दे रखा है कि 25% ऐसे छात्र हैं जो स्पेकल्स पहनते हैं, ठीक है भाई, 25% ऐसे छात्र हैं जो स्पेकल्स पहनते हैं। तो ये लीजिए 2514 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 100 10 25 10 35 350,
ठीक है। तो 350 छात्र ऐसे हैं जो स्पेकल्स पहनते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1400 में से 350 तो विद्यार्थी ऐसे हैं जो चश्मे पहनते हैं, सीधी बात, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। एंड 2/7 ऑफ दोज, सॉरी 2/7 ऑफ दोज वियरिंग स्पेकल्स आर बॉयज। बॉयज जो है ना वो 2/7 है, और वो क्या करते हैं दोस्तों, जो स्पेकल्स है उन जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो स्पेकल्स पहनते हैं उनका 2/7 लड़के हैं। तो 7×5 = 35, मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके 100 लड़के हैं तो आई थिंक आपसे गर्ल्स का पूछा हुआ है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे भाई, बिल्कुल क्लियर है भाई, 100 हो जाएंगे भाई लड़के। तो बाकी दोस्तों 300 में से 250 गए, तो सॉरी ये आपके बचे दोस्तों 250, ठीक है ना, 250 + 100 350, सॉरी, ठीक है ना। तो 250 लड़कियां हैं, वो 250 वो लड़कियां हैं। या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ से भी कैसे कर सकते थे, जरा ध्यान देना जब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां भी तो होंगी, कैसे, 2/7 अगर लड़के हैं तो 3/7, 7 में से 2 गए, 5/7 लड़कियां भी हो सकती हैं। 7 में से 2 घटा दो ना, ये टोटल मान लो, ठीक है। 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 7 में से 2 गए 5, तो 5 कितनी बची दोस्तों, लड़कियां बची। ये हो गया क्लियर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, 5/7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 7×5 = 35, 5×4 = 25 हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 291। 291 आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एकदम उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 बास्केट है एंड टुगेदर हैव अ 14 ऑरेंज, ठीक है। 2 टोकरी है भाई, उन 2 टोकरी में 640 संतरे रखे हुए हैं, ठीक है। एक टोकरी मैंने ए मान ली, एक टोकरी बी मान ली, उन दोनों में संतरों की संख्या वो 640 है, यहाँ तक क्लियर। जी सर क्लियर। यदि 1/5 ऑफ द ऑरेंज इन द फर्स्ट बास्केट, अच्छा, इन द फर्स्ट बास्केट बी टू टेकन द सेकंड बास्केट, ठीक है। यदि पहली वाली टोकरी में से हम 1/5, ठीक है, निकाल कर दूसरी वाली टोकरी में 1/5 मिला दें, ठीक है, तो उनकी संख्या इक्वल हो जाती है। बिल्कुल मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है ना, 1/5 आपने यहाँ से निकाल लिया। तो इसे मैं मान लगाता हूँ पहले वाली संख्या, पहले वाली को तो मैंने ए माना था ना, पहली वाली को तो ए माना था, दूसरी वाली को बी माना था, पर पहली वाली निकाल लेना, पहली वाली को 1/5 निकाल कर दूसरी वाली में मिला देते हैं a/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसे एक्स भी मान सकते हो, वाई मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द फर्स्ट बास्केट, तो पहली वाली बास्केट में आपसे पूछा हुआ है कि नंबर्स मतलब ऑरेंजों की संख्या कितनी है। तो इसे मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, a - b इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a/5। यहाँ तक क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व आउट करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व आउट करने पर, ठीक है ना, सोल्व आउट क्या, एक बार ऐड करोगे आई थिंक, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है आप पे क्वेश्चन की क्या स्थिति बन रही है। मेरे हिसाब से a+b बराबर 200 दे रखा है 640, और a - b बराबर ये है, तो मैं इनको जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर क्या हो रहा है, ठीक है, ए और ए 2a हो जाएगा, और बी से बी तो कट ही जाएगा ना भाई, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है ना। 640 प्लस के 2a/5, यहाँ तक क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर है। तो यहाँ से मैं आराम से ए की वैल्यू निकाल लूंगा, और वही आपके दोस्तों क्या कहलाएगी, संतरों की संख्या कहलाएगी पहले वाली टोकरी में, ठीक है। 10a = आपको जाएगा 0 2 2 32, 5×6 = 30, 2 32, ठीक है, बिल्कुल 2a। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ चुका है 8a बराबर 3200, ठीक है, सॉरी 3200। तो ये आ गया दोस्तों आपका 8×4 = 32, 400। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों आपका 400। बहुत इजी था आई थिंक मेरे हिसाब से, जो ना आप यहाँ से भी जा सकते हो, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, मेरे हिसाब से बाई ऑप्शन भी जा सकते हो इसमें रखने का, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में आप बाई ऑप्शन से भी जा सकते हो, बाई ऑप्शन से, ठीक है ना। जरूरी नहीं इसी ऑप्शन से जाओगे, कोई और से भी ऑप्शन से करके देखना तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था, ठीक है भाई। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको मुझे बताना है किस तरीके से आप इसको करोगे। यदि ये बराबर ये दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है 27 की पावर 2n - 1 = 243 की पावर 3, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर बनता है। आप सभी लोगों को मैंने कल इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, आई थिंक श्योर है, आई थिंक नहीं श्योर है भाई, ठीक है ना। तो जाके देखो, अच्छे तरीके से पूरा सेशन करा रखा है, और इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट्स करो, ठीक है, कमेंट्स करो फास्टली इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये उम्दा क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी रिपीट हो गया है, आई थिंक, मेरे को कंफर्म नहीं है, बस थोड़ा सा लग रहा है। किसी संख्या का वर्ग 3/5 126.15 है, तो ये वाला क्वेश्चन ये भी बनाओ, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। टीम ने, मुझे लग रहा है कि आई थिंक टीम ने दोबारा कट पेस्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, 94 आपकी स्क्रीन पर, इसको बनाएंगे अब हम। ये दोनों क्वेश्चन
मैं करा चुका हूं पिछली क्लास में, जाके देख लेना। अगर नहीं होंगे तो पिछली क्लास जाके देखो, सेकंड नंबर की क्लास है आपकी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपके पूछे हुए हैं एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है ये दोस्तों आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपसे पूछा हुआ है उनके व्युत्क्रमों का डिफरेंस। ठीक है ना, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो वे दो संख्याएं आप मान लोगे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, उनका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 5, और गुणनफल दे रखा है स्टूडेंट्स, वो कितना दे रखा है इनका स्टूडेंट्स, वो दे रखा है इनका 36 मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप फिर मैंने वो जो ट्रिक बताई थी आपको, कोई ऐसी संख्या सोचो जिनसे गुना करने पर 36 आए। तो 9 × 4, 9 × 4 = 36, और 9 में से 4 गए 5, तो मेरे हिसाब से वो संख्या 1 9 1 4 है। इनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/9 माइनस के 1/4 का अंतर ही तो आपसे पूछा हुआ है। एक्स की वैल्यू यदि 9 है, वाई की वैल्यू सॉरी 4 है, तो हो जाएगा, नीचे आ गया 36। ठीक है ना, तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म मेरे हिसाब से। और 9 में से 4 गए 5, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक बार 9 आ जाएगा। इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 1/4 माइनस के 1/9 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है, अंतर, और अंतर दोस्तों हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि आप इसको 1/9 माइनस के 1/4 ही करोगे, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 माइनस के 1/9, क्योंकि कंफर्म थोड़ी ना कि आपकी संख्या एक्स, इसको मैं 4 भी मान सकता हूँ, इसको 9 भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हो ना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5/36 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 9 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, तो 5/36। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 99। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं आपको करने हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है मुझे रिमाइंडर, और आपने दोस्तों तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इन कक्षाओं में इस क्वेश्चन को बहुत बार किया होगा। 99 का आपका वेट रहेगा। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट जरा इसको आंसर कमेंट्स करेंगे मुझे। 108, अच्छा क्वेश्चन, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये वाला। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये लिखना भूल गए थे आई थिंक, मेरे को लगा। ये आपसे पूछा हुआ है, अगर आपकी वैल्यू ये दे रखी है, तो a/3 = b/4 = c/7। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, अगर इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको क्या करना होता है, a+b/c, फाइंड द वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपसे ये दे रखा है। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू अगर मैं इसे पुट कर दूं तो आई थिंक ये काम बन जाए। देखते हैं, a/3 = b/4 = c/7। एक कोई संख्या मैं k मान लेता हूँ, x मान लो, y मान लो, z मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो a की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 7k। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी, तो 3k, 4k और आपका दोस्तों 7k/7k। तो ठीक है, नीचे मेरे हिसाब से 7 आना है। ठीक है ना, अब देखते हैं, 4 3 7 7 14। ठीक है ना, 14k/में आपका 7k, तो k से k भी कट गया, 7 2 14, इसका आंसर आ गया भाई साहब जी 2। ठीक है भाई, सभी के सभी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ चुका है आप सभी का 2। तो क्लियर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, ये भी आपको करना है, बहुत इजी सा, और मैं इसको दोनों क्लासों में रिपीट कर चुका हूँ, और इसमें मैं क्वेश्चन भी लेके आ चुका हूँ दोस्तों। ठीक है ना, आपके एसएससी और दोस्तों आपके CHSL में पूछा हुआ, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, हर किसी को पता भी नहीं होता है। बताओगे दोस्तों, आपकी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। ठीक है, बताना जरा मुझे फास्टली आप सभी लोग कमेंट्स करके। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बताओ और अगला वो भी बता देना। तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन हो चुका है यहाँ पे एंड। ठीक है, ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके दोस्तों अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी दोस्तों कल से एक नया टॉपिक और ऐड कर लेंगे हम इसमें, और बाकी दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और एक और नया ऐड करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वो कंफर्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों डेली क्लासेस जो आपकी होने वाली हैं उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आपके कौन से चैनल, टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस के नाम से, उसे जाके ज्वाइन करो फास्ट। चलिए दोस्तों, आई होप सो क्लियर हो चुका है सब कुछ आपका। ठीक है ना, शाम को रेडी रहना रीजनिंग की क्लास के लिए। और बाकी दोस्तों आपके कल से हम ऐड करने जा रहे हैं क्लास और आपकी जीके की। ठीक है, जीके और जीए और आपके दोस्तों करंट अफेयर्स की, वो भी आपकी क्लास ऐड करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आपकी कमर कस लो अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरे डेडिकेशन के साथ में दोस्तों आई पेपर क्लासेस आपके साथ में लगा हुआ है। थोड़ा सा टीम वर्क करके थी और कर रही थी, और वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि क्लासेस सेट करनी पड़ती हैं आप सभी लोगों के लिए। तैयार हो चुकी है, कल से ऑन द वे हो जाएंगी। ठीक है भाई,
तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने शाम को सेशन में अच्छे तरीके से। ठीक है।